अगर मान लीजिए हाँ, उसके लिए तो जीपीएस है। रेंज से बाहर अगर ड्रोन थोड़ा सा भी लॉस्ट हो जाता है तो जो प्लेस से अपन ने लैंड किया था उधर ही आके बैठ जाएगा। उधर ही आके बैठ जाएगा। हाँ। और आपने इसको मतलब कैसे खरीदा, कैसे खरीदा इन द सेंस कि क्या कैसे डिसाइड करा कि हाँ यही खरीदना है, और कब देखना शुरू किया? यूट्यूब रिसर्च काइंड ऑफ। यूट्यूब रिसर्च, अच्छा। तो कौन सा चैनल पे गए थे मतलब? मैंने भी ड्रोन्स बनाए हैं, तो हालांकि हमने बहुत बाद में देखे, मतलब सारी चीज़ें पहले बना रहे थे। हासन ब्रदर्स। हाँ, मैंने भी उनका देखा था, दोनों ब्रदर्स का। हाँ, वो उनका सब कुछ आरसी मोटर्स वो सब तो होता है ना। तो वो ट्रेनिंग्स भी देते हैं क्या? शायद। शायद। मुझे नहीं पता। पर आपने उनका वो फीचर्स देख के लिया होगा। हाँ, वैसे ये तो फ्लाई रोबो पे वही था ना, कॉम्बो ही था पूरा इसके लिए। हाँ, मतलब इसमें तो कुछ कर नहीं सकते हैं, मतलब जो गिवन है वो लेने ही हाँ, पड़ेगा। कुछ अलग से लेना नहीं पड़ा, पूरे कॉम्बो में आ गया ये। हम्म। तो ठीक है, आज का अपन स्टार्ट करते हैं। और आज हम क्या देखने जा रहे हैं? अपन देखेंगे कि जैसे कल मैंने आपको ये बताया था, यहाँ पर एक चीज़ बताई थी कि अगर हम रजिस्टर को वोल्टेज देते हैं, मान लीजिए कि मैंने इसको वोल्टेज दिया है, यहाँ पे मैंने इसको नो वोल्ट दे दिया है, और मैं मल्टीमीटर से अब चेक करना चाहता हूँ कि आउटपुट में कितना वोल्टेज मिलेगा। इसके लिए मैंने ये इसका मिडिल वाला जो वाइपर होता है, ये इसका आउटपुट वाला टर्मिनल होता है, वहाँ पर हाँ। इसको हम लगाना चाहते हैं। और ग्राउंड को कॉमन करें, एक ग्राउंड कॉमन किया, भी सेम कलर कर दिया ताकि समझ में आ जाए। और इसको रन करते हैं, है ना? तो अभी हाँ, क्योंकि ये यहाँ 9 वोल्ट। पे है, तो ये कनेक्टेड ही है, इससे देखा जाए तो ये जो है ना बीच वाले टर्मिनल, लेकिन इसको जब मूव करेंगे हाँ। तो धीरे 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 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, और हमको डिफरेंट वोल्टेज मिल रहा है। तो हो यहाँ पे ये रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस है ये कितने का था? इस रेजिस्टेंस को अगर हम देखें तो ये 250 किलो ओम का था, 250 k, 250 का। है ना? हाँ। पर ये क्या कर रहा है रजिस्टर, 250 का है ना, तो ये जो वाइपर है ये इस रेजिस्टेंस के किसी किसी एक मिडिल पॉइंट पर है, और उस मिडिल पॉइंट की वजह से आपको ये वोल्टेज मिल रहे हैं। तो मतलब एक्चुअल में ये ऐसे कर रहा है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या हाँ। इंटरफेस। वो वोल्टेज को डिवाइड तो कर ही रहा है, पर कुछ ऐसे काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये दो रजिस्टर है, यहाँ से हम एक 9 वोल्ट की बैटरी ले लेते हैं। तो ये हमने 9 वोल्ट की बैटरी ली, और ये ग्राउंड पे कनेक्ट कर दिया, और ये जो है 12 पे मतलब 9 वोल्ट पे कर दिया, और इन दोनों को मैं बीच में जोड़ देता हूँ। और यहाँ से एक मल्टीमीटर जो है हम डायरेक्टली लगा देते हैं कुछ ऐसे। हाँ। तो इसमें से ये जो वोल्टेज बीच में आ रहा है उसको हम चेक करेंगे, ठीक है? और ओके। ग्राउंड को तो अपन कॉमन ही कर देते हैं। तो ये मैंने ग्राउंड को तो यहाँ पे कॉमन किया है, और इसको ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, तो अभी देखो ये दोनों रजिस्टर की वैल्यू क्या है, चेक करते हैं। तो देखो ये 1 किलो ओम है ना, 1 किलो ओम। और यहाँ पर भी जो वैल्यू है वो 1 किलो ओम की है, यहाँ पर भी जो वैल्यू है वो 1 किलो ओम ही है। और अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखते हैं हम क्या वोल्टेज आ रहा है। तो देखो यहाँ फोर पे है पॉइंट ना 4.50 आ रहा है। ठीक है, हाँ। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि दो रजिस्टर जब लगे होते हैं और सेम वैल्यू के, तो वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे 1 के है, यहाँ पर भी 1 के है, और हमने दिया था 9 वोल्ट इनपुट पे, है ना? और मिल रहा है हमको कितना, हाँ। 4.5, मतलब हाफ हो गया, हाँ। है ना? तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, ये जो रजिस्टर है ना इसकी वैल्यू चेंज करते हैं। तो देखो मैंने इसको यहाँ पे 1 के की जगह मैं कर देता हूँ यहाँ पर 2 किलो ओम। तो देखो वोल्टेज कितना हो गया, 3 वोल्ट हो गया, 3 वोल्ट। 3 वोल्ट हो गया, है ना? मतलब हाँ। यहाँ पर मैंने बढ़ाया, है ना? तो देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस अलग है, यहाँ अलग है, तो उसकी वजह से यहाँ पे वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो गया।
मतलब वोल्टेज में वोल्टेज डिफरेंट वोल्टेज मिल रहे हैं हमको। तो जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी कर रहे हैं, तो यहाँ वोल्टेज चेंजेस आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको कर देता लेट्स से 2 ओम, तो देखो कितना आ जाता। लेट्स से 100 ओम कर देता, तो कितना वोल्टेज आ जाता, है ना। हम्म। और अगर मैं इसको 10 देखो 10 किलो कर दिया, ये 10 के कर देता, तो कितना वोल्टेज आ जाता। मतलब आप जब भी वोल्टेज डिवाइडर, इस पूरे सर्किट को वोल्टेज डिवाइडर बोलते हैं। वोल्टेज डिवाइडर। वोल्टेज डिवाइडर बोलते हैं। और यहाँ पर जब हम इसके रेजिस्टेंस में चेंज कर रहे हैं, तो आपको आउटपुट में जो है वो चेंज इन वोल्टेज मिल रहा है। जब हम रेजिस्टेंस में चेंज करते हैं तो आपको चेंज इन वोल्टेज मिलता हुआ क्या? है ना। तो अगर हाँ। हम यहाँ 1 कर देंगे तो कुछ और मिलेगा। और जरूरी नहीं कि हम यही वाला रेजिस्टेंस चेंज करें, ये भी चेंज करेंगे तब भी हमको चेंजेस मिलेंगे। ये देखिए, क्योंकि कनेक्शन तो दोनों साइड से है। कनेक्शन तो दोनों साइड से है, तो हम दोनों मतलब किसी भी एक रेजिस्टेंस के चेंज होने की वजह से जो वोल्टेज में चेंज आ रहा है ना, हाँ। वो हम देख सकते हैं। किसी भी ओके। एक रेजिस्टेंस में चेंज होने की वजह से जो वोल्टेज में चेंज आ रहा है वो हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी सिमिलर काम हो रहा है। मतलब है पूरा 250 के का। तो देखो इसको हम क्या करते हैं, ये वाले को हम कर देते हैं 10 के ही कर देते हैं, लेट्स से। सिमिलरली काम वो वही कर रहा है, बट रजिस्टर टाइप अलग है खाली। के कर दिया मैंने यहाँ पर, और 9 वोल्ट की हाँ। सप्लाई दी है। तो जब इसको सेंटर में कर रहा हूँ तो वो अराउंड वही वोल्टेज दे रहा है जो ये देगा। इसको भी 10 के कर देंगे तो सेम हो जाएगा। ये देखो सेम हो गया, ओके। है ना। तो जैसे जैसे मैं मतलब इसका जो रेजिस्टेंस है इन दोनों लीड्स के बीच में अलग आएगा, यहाँ पे अलग आएगा और यहाँ पे अलग आएगा। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि देखो एक मल्टीमीटर और ले लेते हैं, इससे बहुत क्लियर हो जाएगा। हम डायरेक्टली रेजिस्टेंस भी चेक कर लेते हैं उसका। तो मैं यहाँ से एक पॉइंट उठाता हूँ और यहाँ बीच में लेके जाके यहाँ रख देता हूँ एक। और यहाँ से एक पॉइंट उठाता हूँ और उठा के यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, और एक मल्टीमीटर और लेते हैं हम, और इधर वाले को भी मेजर कर लेते हैं हम। तो मैं यहाँ से एक पॉइंट उठाता हूँ और उसको लेके आ जाता हूँ मिड में। और एक पॉइंट यहाँ से लेके आ जाता हूँ और इसको लेके आ जाता हूँ, है ना? और इसको करता हूँ मिरर। तो ये तो अपने वोल्टेज पे कर रखा था, तो इसको अपन रेजिस्टेंस पे कर देते हैं दोनों को, ताकि हम यहाँ पे रेजिस्टेंस भी समझ पाए कि क्या है। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पर कि हमने, अच्छा क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज भी मिल रहा है तो थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है। पर मैं इसको यहाँ से एक बार फिर से रन करके चेक कर लेते हैं कि क्या हो जाएगा। हाँ, तो क्योंकि वोल्टेज भी आ रहा है तो इसलिए तो अपन एक, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ यहाँ से ये वाला हटा देते हैं फिर चेक करते हैं। या फिर इसको हटा देते हैं हम। हाँ। दोनों का जो रेजिस्टेंस है ना वो अपने को पता चल जाएगा कि क्या क्या आ रहा है दोनों के बीच का जो रेजिस्टेंस है। तो देखो यहाँ पे 10 के है और यहाँ पे इतना है ना। हम्म। तो तो मतलब सर उससे सर्किट में कोई डिफरेंस नहीं पड़ता? मतलब हम मल्टीमीटर में कुछ और देख रहे हैं, सप्लाई कुछ और हो रहा है। अ, मतलब देखो क्योंकि अभी यहाँ पे देखो आपने, ये देखो ये हमारा कितना 10 के है, ये देखो 10 किलो ओम हाँ। है, ये भी 10 किलो ओम है यहाँ पर। तो 9 वोल्ट दिया तो इसने 4.5 कर दिया, है ना। और हाँ। यहाँ पर भी हमने इसको लगभग लगभग, देखो ये 10 पे ही सेट कर देते हैं, ये देखो ये 10 10 है हाँ, ना। पर डिफरेंस कितना है वो? नहीं, डिफरेंस कितना है बस। अब हम क्या करेंगे, अगर वोल्टेज चेक करेंगे इसके बीच में तो अपने को उतना ही मिलेगा। मतलब ये भी एक तरह से क्या हाँ। है, ऐसा ही है अंदर से। बस यहाँ पे नॉब दे रखी है और यहाँ पे कुछ है नहीं। तो इस वाले हाँ। सर्किट को बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, है ना। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। डिवाइडर सर्किट, अब इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, इससे आपको मतलब यहाँ तक तो हमको समझ में आया ही है। और एक एग्जांपल और बताता हूँ आपको, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। ये मैं यहाँ से एक एलडीआर ले लेता हूँ। देखिए मैंने ये एक एलडीआर हाँ। लिया। ठीक है, और एलडीआर कैसे काम करता है कि जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता ओके। है ना। तो देखो मैंने ये मल्टीमीटर लिया और यहाँ से इसको रेजिस्टेंस पे सेट किया
और इसको कनेक्ट कर लेते हैं हम। ठीक है, तो ये मैंने कनेक्ट किया, ये मैंने कनेक्ट किया, और ये मैंने कनेक्ट किया। ठीक है, और मैं इसको रन करता हूँ। तो अभी देखिए आप 180। हमारा है। और यहाँ पे आप देखिए अभी ये जो यहाँ पे जो एनिमेशन है ये बता रहा है कि ये नाइट है और ये डे है। तो नाइट के समय हाँ, 80 किलो हमारा है, और जैसे जैसे डे की तरफ बढ़ेंगे तो इसका रेजिस्टेंस धीरे धीरे ड्रॉप होता जाएगा। ड्रॉप करेगा। है ना, तो हमने बोला भी था कि एलडीआर एक रजिस्टर ही होता है, बस उसका रेजिस्टेंस जो है वो लाइट के ऊपर डिपेंड होता है। और एलडीआर का ओके। जो रेजिस्टेंस होता है वो डे में कम होता है। तो देखो डे हो रहा है तो कम ही है ना, 506 ओम आ रहा है। हाँ, और यू रात में 180 किलो ओम आ रहा है, मतलब 180 के ओम। हम पूरा ढक देंगे हाथ से तो आपको कम से कम इतना रेजिस्टेंस मिलने लग जाएगा। है ना, हम्म। तो और एलडीआर का फुल फॉर्म भी होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, मतलब उसका रेजिस्टेंस, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। उसका जो रेजिस्टेंस है वो लाइट पे डिपेंड कर रहा हम्म। है ना। तो ये देखो यहाँ पे अपने को हाँ, ये बात समझ में आई है ना। ठीक है, अब देखो रेजिस्टेंस तो चेंज हो रहा है, विच इज अ गुड थिंग, कोई दिक्कत नहीं है ना, इस प्रॉपर्टी को भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन अभी हम हाँ। इसको कैसे यूज करें, मतलब इसको कैसे यूज करें, तो देखो इसको यूज करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। मतलब हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या किया कि ये एलडीआर लिया, यहाँ ऊपर गए एक रजिस्टर ले लेते हैं। ठीक है, ये मैंने रजिस्टर लिया, और आप नोटिस करेंगे कि दोनों ही रजिस्टर है, दोनों ही रजिस्टर है। ये भी रजिस्टर है, ये भी रजिस्टर है। इस पे भी मल्टीमीटर लगा रहे तो ये भी रेजिस्टेंस दे रहा था, और इस पे भी हाँ, मल्टीमीटर लगा रहे तो ये भी रेजिस्टेंस दे रहा था। तो अब हम क्या बट करते फर्क वो पड़ रहा है कि वो लाइट के कारण लो पड़ जा रहा है। हैं, लाइट की वजह से उसका रेजिस्टेंस चेंज होता है और इसका रेजिस्टेंस फिक्स हम्म। रहता है ना, ये फिक्स वाला है। तो देखो इसको मैंने जो है वो यहाँ पे ग्राउंड से टच कर दिया, है ना, और यहाँ पे मैंने इसको ये कनेक्ट किया, और मैं इसको कलर में ऑरेंज कर देता हूँ, और ये वाला कलर में रेड कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको रेड कर देता हूँ। और अभी हम क्या करते हैं कि अब हमने वैसा ही सर्किट बनाया जो अभी हम यहाँ पे बना रहे थे, ये जो बना रहे थे यही तो है वो, बस यहाँ हमने रेजिस्टेंस बदल दिया है, यहाँ हमने रेजिस्टेंस एलडीआर वाला लगा दिया है ना। अब हम्म। हम क्या करते हैं, हम एक मल्टीमीटर ले लेते हैं, एक मल्टीमीटर ले लिया यहाँ पे। ठीक है, और मैं यहाँ वोल्टेज चेक करता हूँ इसका। मैंने यहाँ पे इसको जो है वो यहाँ लगाया, और ये ब्लैक वाले को तो अपन को कॉमन करना ही रहेगा, तो मैं इसको ऊपर से ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, और मैं इसको यहाँ पे black कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये सेम ही सर्किट है, ये दोनों कोई अंतर नहीं है, सिर्फ इसका रेजिस्टेंस जो है वो लाइट के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। मैं इसको रन करता हूँ, तो देखिए अभी क्या हुआ, एरर। एरर दी है क्योंकि इसको हमने रेजिस्टेंस पे रखा है ना, हमको इसको वोल्टेज पे हाँ, रखना है। तो देखिए आपको वोल्टेज कितना मिल रहा है, 8.9। 8.95 वोल्ट। तो ये कब मिल रहा है, नाइट के टाइम पे, है ना। अब मैं इसको कर देता हूँ, थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, देखो वोल्टेज में चेंज आ रहा है। हाँ। चेंज इन वोल्टेज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और उसके थ्रू हम कोई काम भी करा सकते हैं, कोई भी छोटा मोटा टास्क करा सकते हैं, हम्म। है ना। तो देखो, है ना, तो यहाँ पे 8.95 वोल्ट आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है, मतलब यू नॉर्मली 3 पॉइंट आ रहा है, 3.2 वोल्ट। 2 वोल्ट आ रहा है। तो इसके थ्रू हम हाँ। सभी टास्क करा सकते हैं। ये जो रेजिस्टेंस है ये भी हम चेंज कर सकते हैं, लेट्स से इसको हम कर देते हैं 10 के, है ना। ओके। तो 10 के क्या, और देखो अभी आप देखो कि डे के टाइम पे कितना वोल्टेज आ रहा है, 1 मिली वोल्ट, मतलब जीरो, और नाइट के टाइम पे आपको हाई आ रहा है ना। तो क्या कर सकते हैं हम, देखो मैं इसमें एक एलईडी लगा देता हूँ, मैं ये एलईडी लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और इस एलईडी को हाँ। यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, और वो चाहे तो यहाँ पर अपन एक रजिस्टेंस भी लगा सकते हैं इसके अंदर।
इसको तो ग्राउंड करना ही रहेगा हमें, तो ग्राउंड लगाना होगा। ये वाला हम 220 ओम कर देते हैं। या हमने देखा था कि 9 वोल्ट की बैटरी है, तो अगर हम 400 ओम का रेजिस्टेंस सर पर ऑलरेडी अपन ने दो रेजिस्टर दिए हुए, एक एलडीआर दिया हुआ है और एक नॉर्मल रेजिस्टर दिया, फिर ये बल्ब के नीचे एलडीआर मतलब रेजिस्टर लगाने की क्या जरूरत थी? देखो, ये एलईडी है, यहाँ पे कितना वोल्टेज आएगा? 5 आएगा। ये देखो, हाँ अभी कितना आ रहा है? 2.1 वोल्ट आ रहा है ना? हाँ। ये देखो यहाँ नाइट के टाइम पे, और डे के टाइम पे कितना आ रहा है? 0 434 वोल्ट है एमबी। वो, है ना? तो मिली वोल्ट इज नियर अबाउट जीरो ही देख सकते हैं, क्योंकि मिली वोल्ट में कुछ वोल्ट ही नहीं है ना, देखा जाए तो 1000 मिली वोल्ट होंगे तब 1 वोल्ट होगा। हाँ तो यहाँ पे देखो, अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे अराउंड अराउंड 5 वोल्ट जा रहा है, तो इस 220 ये 400 ओम रेजिस्टेंस की वजह से थोड़ा सा ड्रॉप हो रहा है। तो इसको अगर हम 220 करते हैं, तो देखो एलईडी को कम से कम 2 वोल्ट चाहिए रहता है चलने के लिए, या हम इसको हाँ कर सकते हैं 120 ओम भी कर सकते हैं। अब आप देखिए, मैं यहाँ पे जो है डे, ये नाइट है तो ये एलईडी ऑन है, और ये डे है तो ये एलईडी ऑफ है। तो मैंने इस पूरे सर्किट की हेल्प से क्या सर्किट बनाया कि मैं कोई भी हाँ चीज, नाइट होएगी तो वो लाइट ऑन हो जाएगी और डे रहेगा तो ऑफ हो जाएगा। बनाया कि नहीं बनाया? हाँ अगर हम यही सर्किट जोड़ के बनाएंगे तो हम ऐसा कर पाएंगे कि एक एलईडी जो है वो ऑटोमेटिक नाइट होने पर ऑन हो जाएगी और डे होने पर ऑफ हो जाएगी। तो हमने डे नाइट को डिटेक्ट करने का एक छोटा सा सर्किट समझा है, बनाया नहीं है, समझा है ना? पर ऑलमोस्ट हमको हाँ लॉजिक क्लियर हो रहा है कि हमने क्या किया है। हमने कुछ नहीं किया है, एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनाया, उस पर 9 वोल्ट दिए, है ना? कनेक्शन इंपॉर्टेंट है कि कौन से कहाँ पे हम कर रहे हैं। तो और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट है, ये हमने 10K का रेजिस्टेंस लगाया है। मल्टीमीटर से तो सिर्फ हम वोल्टेज चेक कर रहे थे, मल्टीमीटर तो हम हटा भी देते तब भी हमारा काम हो जाता। मल्टीमीटर तो हम, हाँ। है ना, वो तो हम सिर्फ हमको समझने के लिए कि क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखो अगर आप इसको डायरेक्ट भी, कितना वोल्टेज आ रहा है कितना नहीं। हाँ वही वही, तो इसको डायरेक्ट भी लगा देंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पर जो है कर देते हैं। ना, और फिर रन करके देखते हैं। तो देखो फिर भी काम कर रहे हैं, नाइट के समय लाइट ऑन हाँ और डे के समय ऑफ है। तो मैंने आपको ये सारी चीजें इसलिए बताने की कोशिश करी ताकि आपको इसका लॉजिक समझ में आ पाए कि एक्चुअली जो यहाँ पे होता है वो वोल्टेज डिवाइड होता है, और इसमें जो होता है वो भी वोल्टेज डिवाइड होता है, और इसमें भी वोल्टेज डिवाइड होता है, ताकि हम बस फॉर्म्स अलग है थोड़े रेजिस्टर के। एक्चुअली क्या है, देखो बहुत बार हमने ऐसे सर्किट्स देखे होंगे कि जो रात में ऑन हो जाते हैं दिन में ऑफ हो जाते हैं, इस टाइप के सर्किट्स नेट पे हाँ बहुत अवेलेबल हैं। बट कोई भी उसका इतने सही तरह से लॉजिक नहीं बताएगा, वो सिर्फ जोड़ेगा और चला देगा। तो वो अलग चीज है, अपनी जगह पे है, जोड़ कर चलाना वो भी एक अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी हम जब लॉजिक समझते हैं तो वो चीजें एक के साथ में दूसरे के साथ में कोरिलेट हो जाती है, और फिर हम सर्किट देखते से ही समझ जाते हैं कि इसमें क्या होगा। अभी आपने हाँ सबसे छोटा सर्किट समझा है, मतलब कि जैसे एलईडी ऑन ऑफ हो रही है, तो आपके लिए एक ये है कि हाँ, हम समझ के कोई चीज आसानी से कर सकते हैं। भले इसके बाद में हम इसमें चाहे तो एक रिले लगा देंगे तो एक बल्ब भी ऑन हो जाएगा। हाँ इज इट? है ना? एक रिले लगा देंगे तो एक बल्ब भी ऑन हो जाएगा। हाँ तो जब बल्ब ऑन हो जाएगा तो हम एक रियल एप्लीकेशन कर पाएंगे कि हाँ हमने जो है वो कुछ करा है। ऑल्दो मार्केट में भले वैसे 1000 सर्किट्स अवेलेबल होंगे, बट हमें तो सीखेंगे तो हम कुछ और अच्छा कर पाएंगे। हाँ। तो ये हमने यहाँ पर, मतलब आज के इस लेक्चर में हम कोशिश बस यही कर रहे थे कि हम वोल्टेज डिवाइडर को समझने की कोशिश करें कि वोल्टेज डिवाइडर क्या होता है। तो वोल्टेज डिवाइडर एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें हम जनरली, मतलब बहुत सामान्य रूप से दो रजिस्टर लगाते हैं और उसके मिड से जो वोल्टेज लेते हैं
उसको हम जो हम्म है अ, उसको हम यूटिलाइज करते हैं किसी भी फॉर्मेट के अंदर, जैसे भी हम चाहे हम्म, वैसे। तो यहाँ पर हमने एक एलईडी को ऑन करना सीखा सिंपली। हाँ तो हमने सिंपल बस एक एलईडी को ऑन करना सीखा। अब हम क्या करते हैं इसके अंदर, जैसे मान लीजिए एक चीज और भी देख सकते हैं। जैसे हम इसमें जो है ये एक ट्रांजिस्टर लगा देते हैं। तो मैं ये यहाँ से ये हटाता हूँ और इस ट्रांजिस्टर को यहाँ पर कलेक्टर पे लगा देता हूँ। और इस बेस को यहाँ पे जो है एक रेजिस्टेंस के साथ में ज्वाइन करना। ये बेस है, देखो ये ट्रांजिस्टर का बेस है। यहाँ पे मैं इसको जो है इसके साथ ज्वाइन करूँगा और यहाँ पे इस वाले रजिस्टर को मैं यहाँ लगा देता हूँ यहाँ पर, यहाँ पे। और ये इस वाले एंड पर देखो, अभी मैं समझाऊंगा आपको कि कैसे क्या हम करने वाले हैं यहाँ हम्म, पे। तो यहाँ पे मैं एक बार कोशिश करता हूँ कि वोल्ट यहाँ से लेके आऊँ और यहाँ लगा दूँगा मैं इसको, यहाँ से रेड कर देता हूँ और एक बार हम ट्राई करते हैं इसको रन करने का। तो अभी एलईडी ऑन है। अभी हमने सर्किट नहीं समझा है कि क्या हो रहा है, हमने सर्किट नहीं समझा कि कैसे काम कर रहा है, पर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अब ये वाली जो एलईडी जो है वो अगर ट्रांजिस्टर से हमें बंद चालू करना है तो कैसे कर सकते हैं, है ना। और हाँ ये अलग बात है कि हमारे पास में मल्टीपल क्वेश्चंस हो सकते हैं कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, कैसे काम कर सकता है और कितने प्रकार का होता है, कितनी तरह से उसे यूज किया जा सकता है, अगर यहाँ पे लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आ सकते हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, सिंपली एक ट्रांजिस्टर को लगाकर हमने इस एलईडी को ऑन किया है। ट्रांजिस्टर देखिए बेसिकली ट्रांजिस्टर का यूज क्या होता है, तो मैं आपको दो पॉइंट्स बताता हूँ। एक होता है स्विचिंग और हाँ एक होता है एम्पलीफिकेशन। हाँ एक होता है स्विचिंग और एक होता है एम्पलीफिकेशन। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर इस ट्रांजिस्टर को हम देखें तो आप इस ट्रांजिस्टर को ऐसे मान सकते हैं कि ये जो बीच वाला पॉइंट है ये डिसीजन मेकर है। इसको जो भी आप बोलेंगे ना वो ये सुनेगा, और जो इसके पास में प्री रिकॉर्डेड इंस्ट्रक्शन है उसको यूज करके ये काम करेगा। तो इसके पास में प्री रिकॉर्डेड इंस्ट्रक्शन क्या है इस बेस के पास में, कि इसको ये अगर इसको आपने 5 वोल्ट दिया, अगर आपने इस वाले बेस को 5 वोल्ट दिया तो इमीटर पे जो भी होगा वो उसको कलेक्टर पे पहुंचा देगा। इमीटर पे जो भी होगा उसको कलेक्टर पे पहुंचा देगा। और अगर आपने इसको 0 वोल्ट दिया तो इमीटर पे जो भी होगा ये उसको कलेक्टर पे नहीं पहुंचाएगा। मतलब ये दरवाजा खोलने और बंद करने का काम करता है। अभी यहाँ पे क्या हुआ देखिए, ग्राउंड तो देखो आप इसको देखिए, आप यहाँ पे ग्राउंड तो पहले से मिल रहा है यहाँ से, है ना। इस एलईडी को जो सप्लाई है वो इस ट्रांजिस्टर की हेल्प से मिल रही है। इस एलईडी को जो सप्लाई है वो इस ट्रांजिस्टर की हेल्प से मिल रही है। हम चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे कि ये देखो यहाँ से मैंने ये उठाया और इसको डायरेक्टली यहाँ बैटरी पे लगा देते हैं, लगा दूं। हाँ तो ये मैंने लगा दिया और इसको ऑन कर देते हैं। इस कंडीशन में हो क्या रहा है कि एलईडी कंटिन्यूअस ऑन है, एलईडी कंटिन्यूअस कंटिन्यूअसली ऑफ है। ऑन है, ऑन है। ये देखिए कंटिन्यू हाँ ऑन है। अब कोई मतलब अब कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमको एक तो डायरेक्ट नहीं लगाना था, हाँ वो तो कंट्रोल करना है उसको। एक क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि जब सिंपल एलडीआर से ही हमारी एलईडी चल रही थी तो तो फिर हमको जो है ये ट्रांजिस्टर लगाने की क्या जरूरत पड़ गई, है ना। तो देखिए कि क्या होता है अभी जो है, हम इसके छोटे छोटे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, मतलब छोटी दो एक दो चीजें और ऑन करेंगे इससे, जैसे रिले है, एलईडी है, मोटर्स है। तब हम फिर उसको कंपेयर करेंगे कि क्या जरूरत पड़ गई रिले लगाने से, ट्रांजिस्टर लगाने से, जब नॉर्मली भी ऑन हो पा रहा था। तो तब उन चीजों को हम और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे।
जैसे कि ट्रांजिस्टर जो है वो बहुत फास्ट स्विचिंग कर सकता है, तो बहुत बार जब फास्ट स्विचिंग की ज़रूरत होती है तब हम ट्रांजिस्टर यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, अगर बहुत कम भी करंट मिलेगा तब भी ये स्विच करवा पाएगा। इसके बेस में अगर 35 मिली एम्पियर वाला मिली वोल्टेज भी मिल रहा है तब भी ये जो है स्विचिंग करवा पाएगा, है ना। तो बहुत बार हमारे पास में क्या होता है कि जो सोर्स होता है वहां पर बहुत कम वोल्टेज में चेंजेस आ रहे हैं, तो उस टाइम पर हम ट्रांजिस्टर को लगाते हैं और ट्रांजिस्टर क्या करता है, फिर वो काम आसानी से कर देता है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा एक साथ में, इसलिए हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सर्किट्स लगाएंगे, बनाएंगे और फिर समझेंगे। पर अभी यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि ये ट्रांजिस्टर क्या कर रहा है, बेस में वोल्टेज ले रहा है, और अगर ज़्यादा वोल्टेज आता है, हाई वोल्टेज आता है, तो ये जो भी इमीटर पे होता है उसको कलेक्टर पे पहुंचा देता है और आपकी एलईडी जो है वो ऑन हो जाती है। यहाँ तक कुछ क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? हेलो। हेलो। हाँ, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ आपको? हाँ। है ना, ये वाला पॉइंट समझ में आया? हाँ। ठीक है, तो आज हम इसको इतना ही रखते हैं। कल जो है हम ट्रांजिस्टर को पढ़ेंगे, और ट्रांजिस्टर का आज आपने एक डेमो जरूर देखा कि ट्रांजिस्टर की हेल्प से हम एलईडी को ऑन ऑफ कर रहे हैं, बट हमने एलडीआर भी लगाया है साथ में, है ना। और हो क्या रहा है, बेस पर जब भी कोई वोल्टेज आ रहा है, आपको तो वैसे पता ही है कि हाँ। यहाँ पर जो है वो हाई या लो वोल्टेज आ रहा है ना। जब हम देख रहे थे स्टार्टिंग में मल्टीमीटर जब हमने यहाँ पे लगाया था, तब पहले 5 वोल्ट आ रहा था और न्यू नॉर्मली जीरो आ रहा था, मतलब कुछ 434 मिली वोल्ट आ रहा था, है ना। तो वो लगभग लगभग एक बार जीरो और एक बार हाई आ रहा था। तो जब हाई आता है तो ये ट्रांजिस्टर क्या करता है, इमीटर की चीज को कलेक्टर पे पहुंचा देता है। ये इसके 3 टर्मिनल्स हैं। तो आज हम जस्ट इसका डेमो देख रहे थे कि ट्रांजिस्टर को यूज कैसे करते हैं या उससे क्या होता है। लेकिन कल हम जो है मतलब एक बार इसको वन बाय वन इंडिविजुअल इसको समझने की कोशिश करेंगे। आज हम ये कोशिश कर रहे थे यहाँ पे कि जो वोल्टेज डिवाइडर है वो कैसे काम करता है, और वो अगर काम करता है तो उसकी एप्लीकेशन कहाँ पे होती है। तो उसकी एप्लीकेशन हमने देखी एलडीआर के सर्किट के साथ में, जिससे हमने एलईडी को भी ऑन ऑफ हाँ। करके देखा, और साथ में हमने एक ट्रांजिस्टर भी ऐड कर दिया ताकि छोटा सा एड ऑन हो जाए इस लेक्चर में। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? ताकि सब कुछ सेफ रहे। ताकि सब कुछ सेफ रहे, हाँ। है ना? और फिर बाद में अपन इसको और इसकी एप्लीकेशंस को बढ़ाएंगे तो और क्लियर होगा आपको, है ना। तो आज तो अपन यहीं तक करते हैं, फिर आगे कल करते हैं, है ना? ओके सर। और आपको कुछ पूछना है ड्रोन के बारे में? सर एक्चुअली तो मुझे ड्रोन मतलब पूरा समझना है कि आरपीएम कैसे वो करते हैं, कंट्रोल कैसे करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वो एक्चुअली जो आपने बोला कि मैं असेंबल करके देता हूँ, वो तो मतलब जो जिसने ड्रोन के पार्ट्स भेजा ना, मतलब फ्लाई रोबो, हाँ। उन्होंने भी ऑप्शन दिया था, बट मुझे खुद से बनाना है। अच्छा 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 अच्छा, ओके। तो कोई रास्ता निकालते हैं फिर इसका अपन, है ना। तो आप धीरे धीरे हाँ सर। असेंबल करना स्टार्ट करना, और जहाँ भी इश्यूज आएंगे फिर अपन उसको यूज करेंगे, है ना? कोई दिक्कत हाँ सर। ओके। नहीं, है ना। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय।